सलाहुद्दीन अय्यूबी के आने वाले एपिसोड की बात की जाए तो उसकी बहुत सी चीज़ें वाज़िया हो चुकी हैं जो उसका तीसरा ट्रेलर आया है। जैसा कि एपिसोड के स्टार्ट के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब गोकबुर सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई उस जंग के मैदान पर पहुंचेगा अपने सिपाहियों के साथ, तो उन्हें वहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर नहीं आएगा और बाकी सारे सिपाही की वो लाशें देखेंगे वहां पर। और उन्हें यही चीज़ लगेगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो बाज़ंतीनी सिपाहियों के हाथों कैद हो चुका है। तो दूसरी तरफ बात की जाए बादशाह बेल्दून की, वो इस बात को लेकर गुस्सा होगा जब वो इतने करीब पहुंच चुके थे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने के, तब उसे कैसे नहीं मार सके। यानी उनको भी ये बात पता नहीं चलेगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर चला गया है वहां पर जख्मी हालत के अंदर जब उसको तीर लगा था जहरीला। अगर दूसरी तरफ बात की जाए जब ये बात विलियम तक पहुंचेगी कि इनको नहीं पता कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर है, यानी इनको ये चीज़ लग रही है कोकबुर और शाम की सल्तनत को कि वो हमारे हाथों कैदी हो चुका है, तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। और इसका फ़ायदा उठाते हुए वो अमीर गोकपुरों के सामने एक मुआहदा रखेंगे, जिस मुआहदे के अंदर वो जो हरीम नामी किला था, जैसा कि वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी ने फ़तह किया था तब, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहली दफ़ा बादशाह अमारली को जंग में शिकस्त का सामना करवाया था, तो वो किला उनसे वापस लेना चाहेंगे। लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर अमीर गोपुर उनको वो किला देंगे। इसीलिए इस बात में गुस्सा आते हुए, साथ में इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी इस वक़्त शाम में मौजूद नहीं है, तो हमें शाम के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला करना चाहिए ताकि हम शाम को फ़तह कर सकें और मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके इस जो मुसलमान की रियासत है इसका। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बादशाह बेल्दून अपनी फ़ौज के हमरा शाम के ऊपर हमला करना चाहेंगे। और वहाँ पर उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल भी तवक्को नहीं होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक़्त वहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन जब वहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके सामने आएगा, तो वो सब हैरान परेशान नज़र आएँगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर ज़िंदा कैसे है? और वहाँ पर हमें एक जंग देखने को मिलेगी, जिस जंग के अंदर फ़तह तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ही होगी। साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर एक और चीज़ थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों का ये सवाल था, क्या बेलियन का किरदार खत्म हो जाएगा? जैसा कि ट्रेलर के अंदर दिखाया गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेलियन को मार दिया। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार के ज़रिए वार करता है बेलियन के ऊपर, तो उसकी जो सीना होता है वहाँ पर किया जाता है। तो वहाँ पर उसको ज़ख्म ही आएगा, यानी वो गिरेगा लेकिन वो मरेगा नहीं। क्योंकि ये तरीक़ के अंदर भी चीज़ शामिल है कि जो बेलियन था उसने आखिरी वक़्त तक कुदस का दिफ़ा किया था। और वही शख्स था जिसको जब पता चल गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोका नहीं जा सकता, यानी हम हार चुके हैं, तो उसी शख्स ने जो कुदस की चाबियाँ थी खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में दी थी। और सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके बाद जो बेलियन है इनके दरमियान कभी हमें जंग देखने को नहीं मिली, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों कभी बेलियन मरा ही नहीं था। ऐसी कुछ चीज़ कभी रूनुमा हुई ही नहीं हिस्ट्री के अंदर। तो ऐसा इस एपिसोड के अंदर भी नहीं हो सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों बेलियन को मारा जाए। वो सिर्फ़ एक चोट लगेगी, तलवार का वार लगेगा जिससे वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक नया दौर शुरू हो जाएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी का। और साथ ही साथ जैसा कि एक नए किरदार की एंट्री भी हो जाएगी इस एपिसोड के अंदर, जैसा कि उमर बुल्ला शहीद हो चुके हैं, उनकी जगह एक नया शख्स अब आएगा। जैसा कि हर किसी सुल्तान या किसी बड़े को एक रूहानी शख्सियत की ज़रूरत होती है, हम ये चीज़ तुर्की सीरीज़ के अंदर देख चुके हैं। तो इसके लिए एक नया किरदार शामिल किया गया है जो अब रूहानी तौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करेगा, जिसको वाज़िया तौर पर हम ट्रेलर के अंदर भी देख सकते हैं। यही सारी चीज़ें हमें आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी। एपिसोड की बात की जाए तो इसका हर एपिसोड आने वाले एपिसोड से ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प होता है। और ये सारे ट्रेलर देखने के बाद भी हमें ये चीज़ मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो चुकी है कि आने वाला एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है। एक तरफ तो हमें सस्पेंस सारी के सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हमें एक जंग भी देखने को मिलेगी। जैसा कि हम जंग की तवक्को कर रहे थे कि आने वाले एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, तो वही हमें आने वाले एपिसोड के अंदर जंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर फ़तह सलाहुद्दीन अय्यूबी को होगी और बादशाह बिल्दौन की ये पहली शिकस्त होगी अपने तख़्त के ऊपर बैठने के बाद। आज की वीडियो में नाज़रीन कराम बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।